आंकड़े ये कहते हैं कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में 32.3% बेरोजगारी है। गुजरात मॉडल की बात की जाए तो गुजरात के अंदर फिलहाल 6% बेरोजगारी है। पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात की जाए तो वहाँ 26% बेरोजगारी है। आपने 4.5 सालों में कितने बेरोजगारों को मुक्त किया है? कोई एक ऐसी भर्ती जो राजस्थान सरकार के अंदर संपूर्ण कंप्लीट हुई हो, जिसका पेपर लीक नहीं हुआ? सब पेपर लीक तो सब जगह ही हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। राजस्थान, अगर आप फिलहाल राजस्थान में आए तो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। आप यूपी की छोड़िए, वहाँ पे तो एनकाउंटर भी हो जाते हैं। मैं सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूँ। नहीं, राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि भर्तियां लगातार निकली है, चीज़ों में प्रोसेस पूरे नहीं हो पाए। मैंने सिर्फ 2 भर्तियों के वैकेंसी के नाम पूछे आपसे। कितनी भर्तियां निकले, कितनी ऐसी वैकेंसी जो कंप्लीट हो चुकी है? 5 सालों में कोई आंकड़ा है राजस्थान सरकार का, मुझे बताइए। आंकड़े नहीं, आंकड़े जो हैं वो क्या से लगातार हैं इस तरीके के। जहाँ तक पेपर इसकी आप बात कर रहे हो, लीक की बात कर रहे हो, पेपर लीक हर तरफ हुए हैं, प्रोसेस पूरे होते हैं, निकाल रहे हैं, क्या नाम से चीज़ें बेरोजगारी को लेकर देखते हुए। आंकड़ा सर, राजस्थान सरकार जो पीछे की योजना की अगर मैं बात करूँ, वो सुंदरा राज्य के समय में 96,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ हुआ। क्या आप मुझे बता पाएंगे कांग्रेस की सरकार में कितना 1000 करोड़ रुपए कर्ज माफ हुआ? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। मैं इसमें नौर पारिक धर्मशाला में मौजूद हूँ। पीछे जो लिखा है राजस्थान युवा कांग्रेस आरटी विभाग संभाग स्तरीय सम्मेलन लोहर, आज आयोजन हुआ। सुबह निर्धारित समय से थोड़ा लेट शुरुआत हो गई, मैं भी थोड़ा देरी से पहुंचा। मेरे साथ जो सर है, इनसे मैं परिचय, इनके मुखारबिन से कराऊंगा। सर, अपना पूरा परिचय दे दर्शकों को। आनंद मिश्रा, राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन, भारतीय युवा कांग्रेस आरटीआई विभाग। जी जी जी। आरटीआई क्या समझे लोग? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आरटीआई? देखिए, 2005 में जब यूपीए फर्स्ट की गवर्नमेंट बनी थी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये मानसिकता रही है, ये मन रहा है कि सरकार के एक एक पैसे की जवाबदेही जो है वो तय की जाए। जी। इसी क्रम में जो है हर एक चीज़ में पारदर्शिता लाने के लिए कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो भी योजना हो उसमें चाहे 1 रुपया खर्च हो या 1 करोड़ हो या 1 लाख करोड़ हो, उसमें पारदर्शिता बरती जाए। इसी पारदर्शिता के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है कांग्रेस पार्टी लेकर आई, इस उद्देश्य के साथ कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि सरकार का पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। सर, ये आरटी कानून बहुत अच्छा कानून है। सब लोग चाहते हैं कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो पंचायत विभाग जो कार्य करवाता है उनकी जानकारी मिले, ऑथेंटिक डाटा मिले, ताकि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बना सके। बहुत अच्छा प्रयास है। 2005 के अंदर यह कानून लागू हुआ, लेकिन फिलहाल नौहर की बात करूँ, मैं हनुमानगढ़ की बात करूँ, प्रदेश की बात करूँ, तो अभी तक भ्रष्टाचार के मामले में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप देखिए, राजस्थान में, सर, ये आंकड़े कहते हैं, राजस्थान में 4.5 वर्षों में गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार काम कर रही है, हमने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, आप देखिए कितने अधिकारियों को जो है सरकार ने कार्रवाई की है भ्रष्टाचार के मामलों में। तो इससे ज़्यादा पारदर्शी सरकार मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में और कोई दूसरी सरकार हो सकती है। जी। सूचना के अधिकार के अंतर्गत कि मैं जमीनी स्तर की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी है जो आज विकास अधिकारी के नाम से कोई कार्यकर्ता आरटी लिख देता है तो उनको समय पे जवाब नहीं मिलता। अगर उनको दूरभाष फिर बात की जाती है तो वो बोलते हैं कि हम लोग आरटी का जवाब नहीं देंगे, जाओ प्रथम अपील करो। आम आदमी अपील करने में बिजी रहता है और उनको जवाब नहीं मिल पाता। तो क्या विशेष कानून का कोई प्रावधान अब सरकार लेके आ रही है कुछ? देखिए, जो एक बहुत बड़ी कमी मैं मानता हूँ इस बात को, वो कमी ये है कि जानकारी का अभाव। वो जानकारी क्या है कि सूचना के अधिकार में कई बार अधिकारी जो हैं इस बात का फ़ायदा उठा लेते हैं कि जो प्रश्न आप पूछते हैं वो उतना स्पष्ट नहीं होता है। तो स्पष्ट प्रश्न नहीं होने से अधिकारी उस प्रश्न का जवाब देने से कतराते हैं या किसी धारा में उस प्रश्न को उलझाकर उस आरटीआई को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आरटीआई इतना बड़ा अधिकार का जो हथियार कांग्रेस पार्टी ने आम जनता को दिया है कि आप देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको आरटीआई के डेटा बता सकता हूं। इस वक्त केंद्र की सरकार, मोदी सरकार जो है, हमने अभी डाटा निकलवाया कि केंद्र सरकार में कितने पद रिक्त पड़े हैं। जी। 30 लाख पोस्ट जो हैं वो वैकेंट पड़ी है केंद्र सरकार की। तो इससे बड़ा डेटा और सरकार क्या देगी?
ये सूचना का अधिकार ही है कि आम आदमी ये जान सकता है कि केंद्र सरकार में क्या चल रहा है। अभी हमारा एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है सांसदों की पोल खोल अभियान, जिसका अभी पूरे देश भर में हम लोग काम कर रहे हैं उस पर कि आपके जो लोकल सांसद हैं यहाँ के, उनको 5 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सांसद निधि कोष मिलता है। शायद आज तक आपके क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को नहीं पता कि वो 5 करोड़ रुपए सालाना और 5 साल के उनके कार्यकाल में 25 करोड़ रुपए वो कहाँ खर्च करते हैं। जी, ये जानकारी हम लोगों ने जुटानी शुरू की है। सीकर के सांसद महोदय ने 2.5 करोड़ रुपए अपनी खुद की पंचायत समिति पे खर्च कर दिए। अब बाकी लोगों को नहीं दिया। अर्बन एरिया जो शहरी क्षेत्र है वहाँ 1 रुपया भी नहीं दिया है। तो ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी की इस बार जो है, हम लोग जब गांव में वो लोग वोट मांगने जाएंगे तो गांव के लोग उनसे ये पूछेंगे कि आप किस अधिकार से वोट मांगने आए हो। जब आपको 2014 में हमने वोट दिया, 2019 में हमने आपको वोट दिया और आपके सांसद कोटे से हमारे गांव में 1 रुपया भी नहीं लगा है, तो आप वोट मांगने के अधिकारी हो या नहीं हो, इस बात का फैसला जनता करेगी। जी जी, आपकी राज्य सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। कौन सा अभियान बताया आपने? सांसद का पोल खोल अभियान। हमारा भारतीय युवा कांग्रेस आरटीआई सेल का ये विधायकों की पोल खोल अभियान कब से शुरू कर रहे हैं आरटीआई? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से पारदर्शिता में विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी सांसद के अलावा विधायक हाई कमान ने ये निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक विधायक अपने विधायक निधि कोष जो 2 करोड़ रुपए होते हैं उसको सार्वजनिक रूप से बताए कि उसने 2 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए हैं, कौन से डेवलपमेंट किए हैं, कौन सी सड़क बनाई है, कौन सी नाली बनाई है, कौन सी हाई मास्ट की लाइट लगाई है और उस पर कितना रुपया खर्च हुआ है। और किसी भी व्यक्ति को अगर कोई संदेह हो तो वो उस पर आरटीआई मांगकर कौन सी एजेंसी ने काम किया है और वो कोर्ट तक जाने का उसको अधिकार कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है इस देश के लोगों को। कोई टोल फ्री नंबर ऐसा कुछ इस प्रावधान है इस पम्फलेट के माध्यम से कि किसी स्थानीय जिस विधानसभा क्षेत्र में आपने आज ये सम्मेलन का आयोजन किया है, इसमें कोई टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है जिसपे हम लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? अभी आरटीआई नहीं दी जा रही, विधायकों के दबाव से, प्रधानों के दबाव से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दबाव। मैं आपको फिर एक बात कहूंगा, आप आरटीआई को विधायक और सांसदों से मत जोड़िए। दबाव भी तो चीज होती है। आप मेरी बात तो सुनिए। आरटीआई में जब आप कोई एप्लीकेशन लगाते हैं 30 दिन के अंदर संबंधित अधिकारी को उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देता है आप फर्स्ट अपील करिए, फर्स्ट अपील में जवाब नहीं आता आप सेकंड अपील करिए, सेकंड अपील में जवाब नहीं आता है आप सूचना आयुक्त के पास जाइए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं जो अधिकारी है वो सूचना नहीं देगा सांसद और विधायक के दबाव में, वो अधिकारी सस्पेंड हो सकता है। कोई भी कर्मचारी और अधिकारी अपनी नौकरी नहीं खोएगा किसी भी सांसद और विधायक के दबाव में। आप अपने अधिकारों को समझिए, जरूरत है अधिकारों को जानने की, उनको समझने की, न कि सांसद और विधायकों की बात करने की। आप पब्लिक से लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि 2023 का अंत और 2024 की शुरुआत इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र में एक ऐसी तानाशाह सरकार बैठी है जो सूट वूट के अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है, और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने 2004 से लेकर 2014 तक का जो कार्यकाल था इस देश को एक नई दिशा देने का काम किया। नेशनल चेयरमैन थे मेरे साथ प्रदेश से राजस्थान के जो आरटी प्रभारी हैं, मैं उनसे ही बात करूँगा। सर शुभ नाम क्या आपका? अनुज दत्त रावल। अनुज जी, सीधा और डायरेक्ट सवाल मेरा यही रहेगा। दरअसल आप यूथ है, कांग्रेस की सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं, यूथ अक्सर सोचता है मुझे रोजगार मिले। कोई एक ऐसी भर्ती जो राजस्थान सरकार के अंदर संपूर्ण कंप्लीट हुई हो, जिसका पेपर लीक नहीं हुआ? सब पेपर लीक तो सब जगह ही हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं। राजस्थान, अगर आप फिलहाल राजस्थान में आए तो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। आप यूपी की छोड़िए, वहाँ पे तो एनकाउंटर भी हो जाते हैं। मैं सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूँ। नहीं, राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि भर्तियां लगातार निकली है, चीज़ों में प्रोसेस पूरे नहीं हो पाए। मैंने सिर्फ 2 भर्तियों के वैकेंसी के नाम पूछे आपसे। कितनी भर्तियां निकले, कितनी ऐसी वैकेंसी जो कंप्लीट हो चुकी है? 5 सालों में कोई आंकड़ा है राजस्थान सरकार का, मुझे बताइए। आंकड़े नहीं, आंकड़े जो हैं वो क्या से लगातार हैं इस तरीके के। जहाँ तक पेपर इसकी आप बात कर रहे हो, लीक की बात कर रहे हो, पेपर लीक हर तरफ हुए हैं, प्रोसेस पूरे होते हैं, निकाल रहे हैं, क्या नाम से चीज़ें बेरोजगारी को लेकर देखते हुए आंकड़े पूरे किए जा रहे हैं। जितनी भी पेपर लीक तो है ना सर, पेपर लीक तो है, इस बात को तो मानते हैं। तो स्पष्ट है, पहली बार ऐसा है कि जहाँ पेपर लीक हो रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। हाँ, कानूनी कार्रवाई बिल्कुल हो रही है। राजस्थान सरकार ने कानूनी सबसे पहले क्या नाम से अपराधी पकड़े गए। नहीं होना चाहिए जो मेहनत कर रहा है
सर क्या करेंगे आरटी प्रमोट करने के लिए? जो लोग यूथ है आरटी लगाना चाहते हैं उनको किस तरीके से सांत्वना देने चाहेंगे कि भाई आप किसी के दबाव में आकर के आरटी मत लगाइए? कुछ ऐसे नियम और प्रावधान कुछ बताएंगे आप दर्शकों? दबाव में नहीं आकर आरटीआई वाली बात तो कोई है नहीं कि दबाव में आरटीआई तो लगती ही नहीं है। आरटीआई लगाने से तो दबाव बनता है दूसरे पे, ऐसे है। ठीक है, तो आरटीआई को लेके हम हर तरफ जागरूकता दे रहे हैं। जिस भी स्थिति के अंदर जिस तरीके से आरटीआई लगती है, प्रश्न लगाए जा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन लगाए जाते हैं, किस तरीके से लगाए जा रहे हैं। लोकल लेवल पे आप लोगों को जिस तरीके की समस्या है उस तरीके की आरटीआई लगाई जाती है। आप कहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है, कौन सा ठेकेदार किस तरीके से काम कर रहा है, कौन सी योजना में किस तरीके से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, कहाँ कितना काम हुआ है, कौन से सांसदों ने कहाँ कहाँ पर क्या नाम से अपनी सांसद निधि को निवेश किया है, किस तरीके से किया है, ये सारी जानकारी अपडेट करके क्या नाम से ऑनलाइन कैसे निकाली जाएगी आरटीआई, उसकी फर्स्ट अपील कैसे हो रही है, सेकंड अपील कैसे हो रही है, इस चीज़ को लेके हम जगह जगह पे क्या नाम से समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं और उसकी जानकारी देते रहते हैं। पूरे राजस्थान में कितने कार्यक्रम आज तक किए आप? राजस्थान यूथ कांग्रेस आरटीआई डिपार्टमेंट लगभग क्या नाम से संभागीय स्तर पे अगर मैं बात करूँ तो संभागीय में लगभग सारे संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। 10 से 11 प्रोग्राम हम लोगों ने किए हैं, जिले स्तर पे किए हैं। आज हनुमानगढ़ के अंदर ये कार्यक्रम हो चुका है। आगे संभावित और भी क्या नाम से जगहों पर चुनाव के स्तर पर हम लोग कार्यक्रम करते हैं। आप और हम सबका और यूथ का, राजस्थान के यूथ का सबका एक सपना है भ्रष्टाचार मुक्त हो राजस्थान। ये संभव हो सकेगा आने वाले समय? बिल्कुल संभव होना चाहिए। क्या आइडिया मानते हैं आप, किस आधार पर आप संभव करने की कोशिश करें? क्योंकि 2 साल देखो, जहां आपकी सोच है मेरी भी सोच है, हम लोग दोनों यूथ ही है। 3 बार मुख्यमंत्री वसुंधरा रही है, 3 बार राजस्थान के 2 बार सॉरी हाँ, और 3 बार रहे हैं अशोक जी गहलोत रहे। लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान नहीं हुआ, क्योंकि सबसे नंबर 1 टॉप पे अगर कोई है, दूसरे नंबर की मैं बात करूँ तो राजस्थान के नंबर आता है। तो भ्रष्टाचार मुक्त की जहाँ तक बात है, इसके लिए सबसे पहले पूरी जनता को इस संबंध में जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, हम जब तक इसके पीछे लग के भागेंगे नहीं, इसके पीछे लग के आरटीआई लगा के और उस तरीके से लगातार काम करेंगे नहीं, और जब तक ये हम तय नहीं करेंगे कि बोले क्या नाम से इस चीज़ के लिए हमारे को आगे नहीं बढ़ना, लोगों को भ्रष्टाचार नहीं बढ़ाना है क्या नाम से कर्मचारी के साथ में, तब जाके और लगी तक जहाँ तक रही कार्रवाइयों की बात, तो गहलोत सरकार ने लगातार कार्रवाइयाँ की है। एसीबी के माध्यम से अच्छी कार्रवाइयाँ हुई है और क्या नाम से खूब धरपकड़ हुई है। आए दिन हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, आप मीडियम के लोग छापते हैं, कर्मचारी जितने भी हैं, लगातार काम हो रहे हैं। बहुत पैनी नज़र इन पर रख कर काम किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। हमें पूरी उम्मीद है कि नाम से जल्दी इस चीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। और लेकिन होगा जब भी सफल, जब जनता पूरी जाग के हम सारे यूथ के क्या नाम से जितने भी लोग हैं उसको जागरूक रोके के नाम से लगातार तौर पे इस पे कार्य करते रहेंगे। पायलट साहब का हाल ही के अंदर एक बयान आया था, हालांकि अभी समझौता हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से भी, वसुंधरा राजे पे काफ़ी गंभीर आरोप लगाए गए थे जब वो सत्ता में थी, और उनकी जो पैदल यात्रा थी वो इस बात को लेकर के थी भी आने वाले समय में राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। और फिलहाल उन्होंने जो अजमेर से लेकर के जयपुर तक जो यात्रा की है वो उसी मुद्दे को लेकर गई थी। युवा इस चीज़ को किस दृष्टि से देखिए? अशोक गहलोत को संदिग्ध नजर आए उनका चेहरा, या फिर पायलट का संदिग्ध नजर आए? संदिग्ध वाली बात नहीं। उस समय पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने अपनी जो मांगें की थी, उनको लगता है उनके व्यक्तिगत तौर पे कहने से वो चीज़ें फुलफिल नहीं हुई है। हो सकता है इसमें राजनीतिक मंशाएं अपनी अपनी स्थिति तौर पर रहती हैं। उन्हें ऐसा लगा कि बोले जो मुझे लगते हैं मैंने मुद्दे 5 साल में पूरी क्या नाम से प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उठाए, वो पूर्णतः क्या नाम से फुलफिल नहीं हुए हैं। और जिन भी मुद्दे भ्रष्टाचार को लेकर उन पर कार्रवाई हुई है और कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग इस चीज़ को बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट है। आज वर्तमान में क्या नाम से किसी भी तरह की कोई स्थिति है नहीं, और सब लोग एकजुट करके हम क्या नाम से कांग्रेस पार्टी को 2023 के दिसंबर के चुनावों के अंदर रिपीट करेंगे। उम्मीद है कि रिपीट होगी 100%। इस बार पेपर लीक नहीं होंगे? पेपर से लीक संभावना ही नहीं। या चाहे सूचना का अधिकार हो, नरेगा योजना हो, किसानों के ऋण माफी की बात हो, और इस बार जब मैं देश के लोगों से और नौहर के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जब वो वोट डालने जाएं तो कम से कम गैस के सिलेंडर को देखकर ही चले जाएं कि कहाँ 400 रुपये का था और आज 1100 रुपये का सिलेंडर जो है केंद्र की मोदी सरकार ने कर दिया है। ये तो कांग्रेस की गहलोत सरकार है जिसने इसको 500 रुपये पर फिर से लाने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि देश के लोग, देश का युवा, देश का नौजवान, देश का किसान इस बार 2024 में ऐसी तानाशाही सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। शुक्रिया बात करने। धन्यवाद।